एडवर्टाइजमेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि एडवर्टाइजमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं और एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे सिलेबस में एडवर्टाइजमेंट है उसमें कौन सी चीज आती है कौन सी नहीं। तो हमने देखा कि हमारे जो सिलेबस है 12th क्लास का उसमें क्या होता है, जो क्लासिफाइड यानी वर्गीकृत एडवर्टाइजमेंट होते हैं, विज्ञापन होते हैं, वो हमारे क्या सिलेबस में आता है। और सिलेबस में क्या आता है, अलग अलग टाइप से आता है, जैसे मैट्रिमोनी आता है, हाउस फॉर सेल या हाउस फॉर परचेज के लिए आ जाए, आपका लॉस एंड फाउंड वाला आ जाए, या कोई ब्यूटी से संबंधित कोई चीज के लिए एडवर्टाइजमेंट आ जाए, या आपका कोई टूर के लिए एडवर्टाइजमेंट आता है। तो हमने जो पिछली कक्षा में हमने जो एडवर्टाइजमेंट पढ़ा था वो हमने पढ़ा था मैट्रिमोनियल्स। अब देखो मैट्रिमोनियल्स क्या था, पिछली कक्षा में बताया था और इस कक्षा में वापस से बता रहे हैं। अब मैट्रिमोनियल्स का अर्थ क्या था, वैवाहिक यानी शादी से संबंधित जो हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं वो कौन किस में आते हैं, मैट्रिमोनियल्स में आते हैं। यहाँ पर उस पर हमने देखा, उसमें हमने दो पढ़े थे, एक तो पढ़ा था ब्राइड वांटेड, ब्राइड का अर्थ क्या हो गया, दुल्हन चाहिए, एक का अर्थ क्या होता है, ग्रूम वांटेड यानी दूल्हा चाहिए। तो सबसे पहली बात हमने किस पे की थी, ब्राइड वांटेड, कि ब्राइड वांटेड का एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। तो हमने उसके अंदर पढ़ा कि सबसे पहले ब्राइड हो चाहे ग्रूम हो, दोनों सेम चलते हैं, दोनों में बस अंतर होता है छोटे बड़ी चीजों का। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, जो आपका दूल्हा है तो उसका क्या आता है, पहले डिटेल्स आती है कि कितनी हाइट है, हैंडसम है या नहीं है, और क्या काम करता है, वो सब उसकी डिटेल्स ही आती है। उसके बाद क्या होता है कि जिस प्रकार की दुल्हन को चाहिए उसके बारे में वो डिटेल लिखता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो भी नेसेसरी डिटेल्स है लड़की के बारे में, उसकी फोटो है, उस वो क्या हमारा जो एड्रेस है, लड़के का जो एड्रेस होता है वहां पर भेज दे, तो लास्ट में वो आता है। वही बात किसमें होती है, आपका जो ग्रूम वांटेड है, दूल्हा चाहिए, उसमें भी वही बात करनी थी आपको, वो आपको होमवर्क के लिए दिया था। अभी हम बात करेंगे हमारा नंबर 3 कि हम नंबर 3 पर कौन सा पढ़ेंगे। तो नंबर 3 पे पढ़ेंगे हाउस फॉर सेल का, कि हमें क्या करना है, जो घर है उसको बेचना है। मान लो किसी नया घर बनाया हो या कोई बिल्कुल तो वो घर बेचने का काम करता हो, या ऐसा भी हो सकता है किसी का पुराना घर हो और उसको क्या नया घर लेना हो तो उसको अपना क्या जो पुराना घर है वो बेचना पड़ता है, तो वो भी आपका इसमें आ जाएगा। या मान लो कि आपको क्या नया घर लेना है या कोई फ्लैट लेना है, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हो, यानी विज्ञापन डाल सकते हो न्यूज़पेपर में। अब ये विज्ञापन कहाँ आते हैं, हमारे न्यूज़पेपर के अंदर आते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हाउस फॉर सेल, सेल का क्या, बेचने के लिए, घर किसके लिए है, बेचने के लिए, तो घर को क्या करना है, बेचना है। अब इसके अंदर कैसे लिखोगे कि हमने वो तो पढ़ लिया ब्राइड और ग्रूम वाला, तो उसमें क्या लिखे लाते हैं, इसके अंदर क्या लिखना है कि सबसे पहले आपको ये लिखना है कि आपका घर कैसा है, कितने यार्ड में, कितने फीट में, उन सब के बारे में आपको लिखना है। कि सबसे पहले क्या लिखना है कि घर कैसा है, कितने फीट में, वो लिखना है। अब देखिए उसके बाद आपको लिखना है कि घर के अंदर क्या क्या है, कितने कमरे हैं, क्या घर के अंदर सुविधा नेसेसरी जो रहने के लिए जो जितनी सुविधा चाहिए वो क्या क्या है। और उसके बाद हम लिखेंगे कि हमारे घर की हम कीमत कितनी लगा रहे हैं, लास्ट में वो लिखेंगे। उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर है वो लिख देंगे। यही हमारे किसके अंदर आएगा, हाउस फॉर सेल के अंदर ही आएगा। तो देखिए एन ओल्ड हाउस, एक पुराना घर, ये क्या है, ओल्ड हाउस है यानी एक पुराना घर है, मतलब किसके घर है पुराना, उसको बेच रहे हैं। तो एन ओल्ड हाउस इज फॉर सेल, सेल यानी बेचने के लिए है, कि एक पुराना घर है जो क्या है, बेचने के लिए है। 55 स्क्वायर यार्ड किसमें फैला है, 55 स्क्वायर यार्ड में फैला हुआ एक घर ही है, कि किसके घर है और किसका एरिया कितना है, 55 स्क्वायर यार्ड का उसका एरिया है, उसमें वो फैला हुआ घर ही है। तो कितना है, 20 बाय 25, 20 बाय 25 का वो आपका क्या है, घर ही है। इसके अंदर क्या
ये स्क्वायर यार्ड है, इसके अंदर कितने बना हुआ है 20 into 25 में बना हुआ है। ईस्ट फेसिंग यानी फेसिंग यानी मुख किस साइड मुंह है उसका, कहां पर ईस्ट फेसिंग, इस दिशा में वो क्या है उसका फेस है, यानी घर का फेस किस साइड है, वो ईस्ट दिशा में। उसके बाद देखिए सब अर्बन कॉलोनी, कॉलोनी क्या है, सब अर्बन कॉलोनी और कहां पर है शाहपुरा। शाहपुरा में सब अर्बन कॉलोनी है, वहां पर आपका क्या घर है जो बेचने के लिए है। तो सबसे फर्स्ट लाइन में हमने क्या पढ़ा कि इसके अंदर दिया हुआ है घर कैसा है, कितने यार्ड में फैला हुआ है, कितने बाय कितने में बना हुआ घर है और कौन सी फेंसिंग है और कहां ये घर है उसका एड्रेस आ गया। ये तो सबसे फर्स्ट लाइन में आ गया। उसके बाद हम बताएंगे इसके अंदर मिस्ट्री क्या क्या सुविधाएं हैं। 2 BHK का क्या होता है, उसके अंदर क्या है, 2 तो बेडरूम है, एक क्या है H फॉर हॉल है, एक K फॉर क्या है किचन, यानी उसके अंदर 2 तो क्या हो गए बेडरूम्स हो गए, एक आपका हॉल हो गया, एक ही किचन है। 2 लेट एंड बाथ, तो क्या लेट एंड बाथ है। घर के सामने क्या है पोर्च से आराम से गाड़ी वगैरह खड़ी करने के लिए, पार्किंग की सुविधा है, गाड़ी खड़ी करने के लिए आसपास क्या है घर के सामने पार्किंग की सुविधा है। पोर्च हो गया, पार्किंग की सुविधा हो गई। वाटर एंड पावर कनेक्शन, और आपके घर में क्या है वाटर और पावर कनेक्शन है कि जो घर है उसके अंदर पानी और जो बिजली, पावर बिजली होता है, कनेक्शन है कि उसके अंदर क्या है पानी और बिजली का कनेक्शन है। ये सबसे मेन जरूरी सुविधा होती है कौन सी, पावर एंड वाटर कनेक्शन। जहां पावर और वाटर कनेक्शन की समस्या नहीं है वो घर बहुत ही अच्छा है। और सुविधा हो ना हो ये 2 सुविधा तो सबसे नेसेसरी आपको चाहिए। उसके बाद मार्बल फ्लोरिंग की, मार्बल फ्लोरिंग की जो फर्श है घर का वो क्या है मार्बल का बना हुआ है, कि घर का जितने भी फर्श है पूरा वो किससे बना हुआ है मार्बल से होता है ना। कोई टाइल से, टाइल की फ्लोरिंग होती है, कोई ग्रेनाइट की होती है, और इस घर की किसकी फ्लोरिंग है मार्बल की। एरिका क्या होता है हवादार, यानी जो घर है पूरा हवादार है, मतलब घर के अंदर विंडोज अच्छी है, विंडोज बहुत सारी जिससे क्या घर में अच्छी हवा आ रही है। लाइटेड यानी फुल उजाले से भरा, मतलब फुल रोशनी होती है घर के अंदर की, विंडोज है तो आराम से घर के अंदर रोशनी आती है। कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके अंदर विंडोज की कमी होती है, तो वहां पर क्या होता है अंदर रूम्स के अंदर अंधेरा ज्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या रूम्स के अंदर लाइटेड मतलब रोशनी पूरी है। वन स्टोर यार्ड, एक घर में क्या है स्टोर यार्ड है सामान रखने के लिए। अब देखिए ये तो सुविधा हो गई घर के अंदर, आप और सुविधाएं लिखना चाहो तो अपने ओर से लिख सकते हो, या ना लिखना चाहो कम लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको लिखना सुविधा हो आप ही लिख सकते हो। लेकिन आपको ज्ञान क्या होना चाहिए केवल कि इसमें आपको नेसेसरी क्या क्या लिखनी है, कैसे लिखना है, कहां से शुरू में स्टार्ट क्या करना है, बीच में क्या लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है, उसके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। अब देखिए प्राइस कितनी है 35 लाख कि घर की जो प्राइस है आप कितनी रख रहे हो 35 लाख। अब कितनी प्राइस हो सकती है, घर है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो उसकी प्राइस ही रख सकते हो। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, कि आपके कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर देने, जिससे कि आपको जो भी व्यक्ति इच्छुक व्यक्ति होगा घर लेने का वो आपको क्या करेगा कॉन्टैक्ट कर लेगा, यानी आपको संपर्क कर लेगा। ये तो हो गया आपका हाउस फॉर सेल का, कि घर अगर आपको बेचना है तो उसके प्राइस कैसे देंगे वो आपका स्टार्टिंग में हो गया। बस आपको ध्यान क्या रखना है घर बेचने में, आपको सबसे पहले किस प्रकार का आपका जो घर है वो लिखना है, कहां पर है वो लिखना है। उसके बाद आपके घर में जो नेसेसरी सुविधाएं होनी चाहिए वो कौन कौन सी है वो लिख दीजिए। अगर आपको ये लिखना सुविधा है तो लिखिए, कम लिखना कम भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखना है तो आप ही लिख सकते हो ऑल नेसेसरी अकोमोडेशंस, यानी क्या होता है अकोमोडेशंस का क्या होता है रहने की जितनी सुविधाएं है वो यहाँ पर है वो लिख दिया वो भी चलेगा, खुला लिखना तो खुला, लेकिन 1 मिनट में भी आप सोच सकते हो। उसके बाद आप उसकी प्राइस बताओगे कितनी प्राइस है और लास्ट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दोगे। तो
तो इससे आप अलग भी लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमने ग्रेविटी दिया, दूसरे रंग लेंगे तो क्या, टू परचेज अ फ्लैट। परचेज का मतलब था खरीदना, और फ्लैट आप जानते हो यही हो गया। फ्लैट क्या होता है, तो बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें क्या होते हैं 15 से 20 फ्लैट होते हैं, और एक फ्लैट के अंदर क्या होता है 2 बेडरूम या 3 बेडरूम, एक बेडरूम हो जाता है, एक हॉल हो जाता है, किचन हो जाता है, लेट बाथ हो जाते हैं, वो आपका क्या बन जाता है फ्लैट। तो अब क्या करना आपको, एक फ्लैट देखना है, उसके देखिए वांटेड अ फ्लैट। क्या वांटेड का क्या है, चाहिए अ फ्लैट, कि आपको क्या चाहिए, फ्लैट ही चाहिए। यहाँ पे क्या था, एन ओल्ड हाउस इज फॉर सेल, की ओल्ड हाउस है वो क्या है फॉर सेल के लिए है, सेल के लिए कौन आपका एक गैलरी है। और यहाँ पर क्या था, वांटेड अ फ्लैट, आपको क्या चाहिए, फ्लैट ही चाहिए विद 3 रूम्स, कि आपने क्या लिखा कि फ्लैट चाहिए और उसमें कितने रूम्स होने चाहिए, कितने बेडरूम होने चाहिए, 3 बेडरूम उसके अंदर ही होने चाहिए। कि आपने बता दें कि फ्लैट चाहिए और उसमें कितने रूम होने चाहिए, 3, एंड ऑल नेसेसरी, नेसेसरी का क्या होता है आवश्यक, कि ऑल है सभी आवश्यक क्या होते हैं उसके अंदर, एकोमोडेशंस का क्या होता है, उसमें रहने की जितनी भी सुविधाएं होती है वो सब होने चाहिए, कि जो सुविधाएं हमें रहने के लिए आवश्यक होती है वो टोटल नेसेसरी जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो उसके घर के अंदर ही होनी चाहिए। अब मैंने क्या किया, आपको जितनी भी सुविधाएं थी एक में लिख दी, कि जो भी रहने की सुविधा है वो सब होनी चाहिए, पावर कनेक्शन होना चाहिए, आपका वाटर कनेक्शन होना चाहिए, आपके जो लेट है बाथ है वो सब कुछ उसके लिए होना चाहिए, जितनी भी आपकी सुविधाएं हैं वो सभी होनी चाहिए। इन मालवीय नगर, और कहाँ पर चाहिए, मालवीय नगर है वहां पर उसको क्या चाहिए, फ्लैट ही चाहिए। अब उसने अपनी जगह का भी नाम लिख दिया कि कहाँ पर चाहिए, वो भी लिख दिया। प्रेफरेबली ऑन ग्राउंड फ्लोर, कि प्रेफरेबली यानी वो प्रायिकता देगा, मतलब ज्यादा उसको क्या चाहिए, प्रायिकता इसके बारे में ऑन ग्राउंड फ्लोर, कि फ्लैट कहां पर होना चाहिए, लगभग ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए, अर्थात नंबर 1 1 या 2 नंबर फ्लैट होना चाहिए, मतलब बिल्डिंग का सबसे पहले फ्लैट वो होना चाहिए, वो कहां पे होता है आपका ग्राउंड फ्लोर पे होता है, नीचे होता है, वो चाहिए। पेएबल अप टू 40 लाख, पेएबल यानी भुगतान कर सकता है कितने तक, 40 लाख 40 लाख तक, वो क्या कर सकता है 40 लाख या 40 लाख तक क्या कर सकता है, उसका भुगतान ही कर सकता है। जो भी व्यक्ति है वो क्या कर सकता है 40 लाख तक वो क्या कर सकता है, इसका भुगतान ही कर सकता है। मोबाइल नंबर दिए अगले ने अपनी क्या कर दिए, मोबाइल नंबर ही दे दिए। तो इसमें भी आपको सेम दोनों, उसमें बेचना है, इसमें खरीदना है, बेचने के लिए सेल आ जाएगा और खरीदने के लिए परचेज आ जाएगा। और लास्ट में आपको पता ही है इन्विटेशन के हम इसको क्या करते आ रहे हैं, बॉक्स में देके करते आ रहे हैं। तो लास्ट में आपको क्या करना, आपको जो एडवर्टाइजमेंट है उसको क्या करना है, लास्ट में बॉक्स में देके करना है। इन सब में ध्यान रखना, जो टॉपिक में चलेंगे उन सब में आपको क्या करना है, इन एडवर्टाइजमेंट क्या करना है, बॉक्स में देके करना है। क्योंकि बॉक्स में क्लिक करोगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, एग्जाम में गलती हो जाएगा। तो इस प्रकार आपकी क्या हो जाएंगी, एडवर्टाइजमेंट ही हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके एडवर्टाइजमेंट कैसे चलते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसका फॉर्मेट क्या है, लिखने का तरीका क्या है। इंग्लिश में कुछ भी हो, कंपोजिशन पार्ट या राइटिंग में हो, कुछ भी हो, आपके लेटर्स वगैरह उस सब में आपको ध्यान क्या रखना पड़ता है कि हम उसको किस प्रकार लिख रहे हैं, कि उसके अंदर क्या क्या नेसेसरी आपका क्या फॉर्मेट है उसका लिखने का, उस फॉर्मेट को आपको ध्यान रखना है। अब मान लो यहाँ पर आ जाए टूर का, आ जाए एडवर्टाइजमेंट की टूर है, उसके ऊपर आपको लिखना है। टूर पे क्या होता है, भ्रमण करने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले बताना पड़ता है आपको कि आप कहाँ जा रहे हो, और ये तो होगा सबसे पहले कि आप कहाँ पर जा रहे हो टूर पर। तो सबसे फर्स्ट लाइन में आ गया कि जो भी टूर है उसके बारे में लिखे, कहाँ पर जा रहा है, स्कूल से जा रहा है या कोई विलेज से या फिर गांव या कोई सिटी से आ जा रहा है, विलेज से जा रहा है, तो उसके बारे में आ जाएगा। उसके बाद उसमें आएगा कितनी प्राइस है, कितने व्यक्ति की सीट से लिमिटेड है। भाई ये थोड़ी होता है कि टूर जा रहा है इतने 50 का ले जाए 2 सीट, तो वो थोड़ी होता है, लिमिटेड सीट्स होती है। उसके अंदर आपको बात बताना पड़ता है कि पर व्यक्ति के लिए कितने पैसे लगेंगे और कहाँ कहाँ आप जाएंगे और कितने दिन का टूर होगा, तो आपका क्या गया टूर के बारे में।
अगर आप लिखना चाहो लॉस्ट के बारे में, कोई चीज आपकी खो गई है, तो आपकी जो चीज खो गई है सबसे पहले उसकी डिटेल आएगी कि क्या खो गई, उसमें क्या नेसेसरी सामान था और क्या नहीं था, वो वहां पर ही आ जाएगा। उसके बाद जो जिस व्यक्ति को मिले तो बता देगा कि जिसको मिलेगा उसके लिए एक क्या रख देगा, प्राइस रख देगा, अपना एड्रेस लिख देगा, वहां पर आ जाएगा। अगर फाउंड की बात हो तो फाउंड ही उसकी पता हो जाएगा आपको क्या चीज मिली है, कहां पर मिली है और आप वो चीज कहां पर दे रहे हो, तो वो किसके अंदर आ जाएगी, फाउंड के अंदर। तो एडवर्टाइजमेंट है आपकी इजी है, बस आपको पता होना चाहिए किस पे लिखना है और क्या डिटेल देनी है। और एक चीज ध्यान रखनी तो शॉर्ट से शॉर्ट लिखना है, यानी जो आपके टेंसेस वगैरह ग्रामर उसका बहुत ही कम इसमें क्या होता है, प्रयोगी होता है। इस बात का आपको लेना है, इसके अंदर ध्यान ही देना है। उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं जैसे हमारे आएंगे आर्गुमेंट्स आएंगे, यानी कोई टॉपिक होगा उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट में आपको बात लिखनी पड़ेगी, तो वो टॉपिक आपके अगली क्लास में आ जाएंगी। तो आपको ये चीजें ध्यान ही रखनी है। और उसके बाद हमारा होगा पोस्टर्स होंगे, ये 5 टॉपिक है हमारी क्लास में पढ़ लेंगे। तो आप क्या करना है, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आपका कौन सा हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया। आपको इनको क्या करना है, याद करना है। आपका क्या हो सकता है, टेस्ट हो सकता है कि भाई आपको इस टॉपिक के बारे में कोई भी टॉपिक मिल जाए, जैसे कि सुबह मैंने आपको पढ़ाया मैट्रिमोनियल्स का और अभी पढ़ा दिया हाउस का। मान लो मैं आपको एलिमेंटेशन में जो टूर का दे दूं या फिर लॉस्ट ऑफ फाउंड का मिल जाए, तो आपको उस पे लिखना चाहिए किस प्रकार लिख सकते हैं, तो आपको वो करना है। तो बाकी की बात हम अगले समय करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।